राखी बहुत ही मेहनती लड़की थी। वो जब बहुत ही छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। पिता के मर जाने के बाद उसकी माँ ने ही उसकी देखभाल की थी। लेकिन अब उसकी माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहने लगी। वो अक्सर बीमार रहा करती थी, लेकिन माँ के बीमार हो जाने की वजह से उसके घर में खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। राखी अभी 10 साल की ही थी। वो काम की तलाश में हर जगह भटकती है, लेकिन उसे कोई अपने यहाँ काम नहीं देता। निराश होकर राखी लोगों से भीख मांगने लगती है। शुरू में तो लोग उस पर तरस खाकर उसे कुछ रुपए और कुछ खाने की चीजें दे दिया करते थे, लेकिन अब लोगों ने उसे वो भी देना बंद कर दिया। मेम साहब, भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तेरा तो रोज रोज का यही काम हो गया है। चल भाग यहाँ से, डेली आकर मुझे तंग मत किया कर, वरना तुझे पुलिस में दे दूंगी। राखी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन राखी भीख मांगकर घर की तरफ जा रही थी। मुझे आज किसी ने एक भी रुपया नहीं दिया, आज मेरे घर खाना कैसे पकेगा। तभी उसे एक जादूगरनी दिखाई देती है। अरे ये कौन है? इनको तो मैंने आज से पहले इस गांव में कभी नहीं देखा। इनके पहनावे को तो देखकर लगता है ये बहुत अमीर होगी। चलो इनसे भीख मांगकर देखती हूँ, हो सकता है कुछ पैसे मिल जाए। ये सोचकर राखी उस जादूगरनी के पास जाकर बोलती है, भगवान के नाम पर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा, मेरी मदद करिए। राखी की बात सुनकर उस जादूगरनी को उस पर दया आ जाती है। हालात भी पता नहीं इंसान से क्या क्या करवाती है। बेटी, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें खाने के लिए जरूर दे सकती हूँ, आओ मेरे साथ। ये कहते हुए जादूगरनी राखी को अपने घर ले जाती है और उसे खाने के लिए बहुत सारे फल और खाना देती है। ये लो बेटी, तुम इसे खाओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोग तो मुझे डांट कर भगा देते हैं, या कभी कभी कोई मुझे कुछ रुपए दे देता है, पर आपने मुझे इतना अच्छा खाने को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर राखी वहाँ से खाना लेकर चली जाती है। मैंने तो इसे खाना खाने के लिए दिया था, फिर ये खाना लेकर कहाँ चली गई, और इसने यहाँ कुछ खाया क्यों नहीं। जादूगरनी ये सोचते हुए अपने कामों में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ राखी वो खाना लेकर घर आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, ये लो माँ, खाना खा लो। पता है माँ, आज एक बहुत ही नेक दिल इंसान ने इतना सारा खाने को दिया। बेटी, मेरी तबीयत ठीक होती तो तुम्हें ये सब करने की कभी जरूरत ना पड़ती। वो सब छोड़ो माँ, अभी आपको आराम की जरूरत है, खाना खाओ और आराम करो। माँ, मैंने पहले से कुछ रुपए जमा किए हैं, कुछ और जमा हो जाए फिर मैं आपकी दवाई ला दूंगी, अब आप आराम करो। अब हर रोज राखी उस जादूगरनी के घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती। राखी को देखकर वो जादूगरनी रोजाना उसे कुछ न कुछ खाने को दे दिया करती थी और राखी रोज की तरह बिना कुछ खाए सारा खाना अपने साथ ले जाती थी। फिर एक दिन, आ गई तुम, आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से खीर बनाई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं तुम्हें हर रोज खाने को देती हूँ और मैं घर पर तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना भी बनाती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम बिना कुछ खाए सारा खाना लेकर कहीं चली जाती हो। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है, अगर मैं ही सारा खाना खा जाऊंगी फिर वो क्या खाएंगी, इसलिए मैं उनके लिए घर पर खाना ले जाती हूँ। आप मुझे जो भी देती है वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है, लेकिन दवाई न मिलने की वजह से मेरी माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। तुम इतनी सी उम्र में अपनी माँ का भी ध्यान रखती हो, ये बहुत गर्व की बात है। लो ये खीर अपने साथ ले जाओ, तुम्हारी माँ के लिए मैं दुआ करूँगी। राखी खीर लेकर चली जाती है। जादूगरनी राखी की माँ की बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो अपने जादू की मदद से आंखें बंद करके उनकी माँ की हालत देख लेती है। उसकी माँ की हालत देखने के बाद जादूगरनी सोचती है, अरे नहीं, इसकी माँ की तबीयत तो सच में बहुत ही ज्यादा खराब है, मुझे ही इनके लिए कुछ करना होगा। उसके बाद जादूगरनी राखी के लिए 3 जादुई बैग बनाती है। अगले दिन राखी जब जादूगरनी के पास आती है तब जादूगरनी राखी को तीनों बैग दे देती है। तीनों बैग को देखकर राखी कहती है, नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं भला इन बैग का क्या करूँगी। जादूगरनी मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं एक जादूगरनी हूँ और ये तीनों बैग मैंने अपनी जादुई शक्तियों की मदद से बनाए हैं। राखी बड़ी ही हैरानी से बोलती है, क्या सच में जादू होता है?
और आप क्या सच में जादूगरनी है? हाँ राखी, सच में ऐसा होता है। अब तुम इन तीनों बैग को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। लेकिन इन तीनों बैग का मैं क्या करूँगी? इसका क्या काम है? पहले बैग से बहुत तरह तरह की खाने की चीजें निकलेंगी, और दूसरे से पैसे, और तीसरे से तुम्हारी जरूरत की हर चीज निकलेगी जो तुम चाहोगी, चाहे वो तुम्हारी माँ की दवाएं हो या घर का कोई सामान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी जी, मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। और हाँ, इस बैग का जादू तभी काम करेगा जब इस बैग को लगेगा कि तुम्हें सच में मदद की जरूरत है। ठीक है जादूगरनी जी। उसके बाद राखी तीनों बैग को लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, देखो माँ, वो भली औरत तो जादूगरनी निकली, और उन्होंने आज मुझे ये 3 जादुई बैग दिए हैं। क्या जादुई बैग? हाँ माँ, रुको अभी दिखाती हूँ। इसके बाद राखी पहले बैग से कहती है, जादुई बैग, मेरी माँ के लिए स्वादिष्ट खाना दे दो। और वहाँ पर खाना आ जाता है। देखा माँ, ये तो सच में ही जादुई बैग है। और राखी इसी तरह बाकी के बैग में से एक से पैसा और दूसरे से दवाई मांगती है और बाकी जरूरत का सामान मांगती है, और फिर दोनों माँ बेटी बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं। देखा माँ, कल तक तो हम भीख मांगते थे और जादूगरनी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हाँ बेटी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और अपने जीवन में एक अच्छा सा मुकाम हासिल करो, और फिर इसी तरह से और भी लोगों की मदद करो, जैसे उस जादूगरनी ने तुम्हारी मदद करी। हाँ माँ, बिल्कुल।